18 जून को टाइटैनिक के मलबे में गोता लगाने के दौरान गायब हुई पनडुब्बी को खोजने के लिए खोज दल पूरी तरह से जुटा है। मध्य अटलांटिक में गोता लगाने के दौरान करीब 1 घंटा 45 मिनट में छोटी पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था। बोस्टन, मैसाचुसेट्स से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सबमरीन और उस पर सवार 5 लोगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये 5 लोग कौन हैं, आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। 58 वर्षीय ब्रिटिश साहसी दुबई स्थित निजी जेट डीलरशिप एक्शन एविएशन चलाते हैं और कई अन्वेषण करतब कर चुके हैं। उन्होंने कई बार साउथ पोल का दौरा किया, एक बार पूर्व अंतरिक्ष यात्री बज एल्ड्रिन के साथ और 2022 में ब्लू ओरिजिन की 5वीं मानव चालक उड़ान पर अंतरिक्ष में उड़ान भरी। उनके पास 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिसमें मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से में गोता लगाने के दौरान पूरे समुद्र की गहराई में बिताया गया सबसे लंबा समय भी शामिल है। 2022 की गर्मियों में उन्होंने बिजनेस एविएशन मैगजीन को बताया कि वो हांगकांग में पले बढ़े 1980 के दशक के मध्य में कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान एक पायलट के रूप में योग्य हुए और बैंकिंग सॉफ्टवेयर में पैसा बनाने के बाद अपनी विमान फर्म की स्थापना की। दूसरे 48 वर्षीय ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजाद दाऊद पाकिस्तान के सबसे अमीर परिवारों में से एक हैं। वो अपने 19 वर्षीय छात्र बेटे सुलेमान के साथ यात्रा कर रहे थे। वो दक्षिण पश्चिम लंदन के सबर्टीन में अपनी पत्नी क्रिस्टीन और अन्य बच्चे अलीना के साथ रहते हैं, लेकिन गोता लगाने से पहले परिवार कनाडा में 1 महीने से रह रहा था। शहजादा पाकिस्तानी समूह एंग्रो कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष हैं, जो एक बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है। वो अपने परिवार के दाऊद फाउंडेशन के साथ साथ सेती संस्था कैलिफोर्निया स्थित एक शोध संगठन के साथ काम करते हैं, जो अतिरिक्त स्थलीय जीवन की खोज करता है। शहजादा किंग चार्ल्स द्वारा स्थापित 2 चैरिटी के समर्थक भी हैं, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल। अगले हैं फ्रांसीसी नौसेना के पूर्व गोताखोर 77 वर्षीय नागरलेट भी बोर्ड पर थे। उन्हें मिस्टर टाइटैनिक का उपनाम मिला है। उन्होंने कथित तौर पर किसी भी अन्य खोजकर्ता की तुलना में मलबे में अधिक समय बिताया है और 1987 में इसे खोजने के 2 साल बाद पहले अभियान का हिस्सा थे। 77 वर्षीय एक कंपनी में अंडर वाटर रिसर्च के निदेशक हैं, जो टाइटैनिक के मलबे के अधिकारों का मालिक है। कंपनी की प्रोफाइल के अनुसार नार्जोलेट ने हजारों टाइटैनिक कलाकृतियों की बरामदगी की निगरानी की है, जिसमें एक बड़ा टुकड़ा नाव की पतवार का 20 टन का हिस्सा भी है। स्टॉकटन रश 61 वर्षीय ओशन गेट के मुख्य कार्यकारी हैं, जो फर्म टाइटैनिक यात्राएं चलाती है और कंपनी ने पुष्टि की कि वो बोर्ड पर हैं। वो एक अनुभवी इंजीनियर हैं, जिन्होंने पहले एक प्रायोगिक विमान डिजाइन किया है और अन्य छोटे सबमर्सिबल जहाजों पर काम किया है। मिस्टर रश ने 2009 में कंपनी की स्थापना की, ग्राहकों को गहरे समुद्र की यात्रा का अनुभव करने का मौका दिया और 2021 में वैश्विक सुर्खियों बटोरी। जब इसने टाइटैनिक के मलबे की साइट पर यात्रा की पेशकश शुरू की, तो $250,000 के लिए उनकी कंपनी यात्रियों को प्रसिद्ध जहाज के अवशेषों की नजदीकी झलक पाने का अवसर प्रदान करती है। पनडुब्बी और उसमें सवार 5 लोगों को ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कई देश इसमें जुटे हैं। अब इसमें प्राइवेट फर्म्स को भी शामिल कर लिया गया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक पनडुब्बी में बस 30 घंटे तक की ही ऑक्सीजन बाकी है। ऐसे में सबकी टेंशन बढ़ती जा रही है। फिलहाल कनाडा के न्यू फाउंडलैंड इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी तक करीब 26,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह को खंगाला जा चुका है, लेकिन न तो 5 लोगों में से किसी से संपर्क हो पाया है, न ही पनडुब्बी के बारे में कुछ पता चल सका है। टूरिस्ट कंपनी ओशन गेट भी इससे संपर्क नहीं कर पाई है। इसी कंपनी ने टाइटन को बनाया था। हालांकि द एक्सप्लोरर क्लब ने बताया कि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक हमें उम्मीद मिल रही है। हम समझते हैं कि पनडुब्बी और लोगों को सुरक्षित ढूंढा जाएगा। द एक्सप्लोरर क्लब न्यूयॉर्क की फील्ड रिसर्च, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स कंजर्वेशन की मल्टी डिसिप्लिनरी सोसाइटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन को मुश्किल बताया जा रहा है। पानी के नीचे रोशनी नहीं जा पाती है, इसलिए विजिबिलिटी नहीं है। इस इलाके का मौसम भी खराब है। हालांकि अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बताया कि 20 जून से मौसम ठीक हुआ है। कोस्ट गार्ड के कैप्टन जेमी फ्रेडरिक ने कहा कि अमेरिका और कनाडा की एजेंसियां, नेवी और कमर्शियल डीप सी फर्म्स मिलकर इस सर्च ऑपरेशन को चला रहे हैं। इसे अमेरिका के बोस्टन शहर से चलाया जा रहा है। इसमें आर्मी के विमान, एक पनडुब्बी और सोनार बोया भी शामिल है। सोनार बोया खोए हुए जहाजों और पनडुब्बी को एक ध्वनि सिग्नल भेजती है और उनसे आने वाले सिग्नल को सुनती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर।
अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।